एक ऐसा वीरान और सुनसान आइलैंड जहां सदियों से नहीं रहता कोई भी इंसान। चारों तरफ नजर आता है बस नीला समंदर। नजदीकी आइलैंड भी यहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे रहस्यमय आइलैंड पर बनी हुई हैं 900 से ज्यादा प्राचीन मूर्तियां, जिन्हें कब, किसने और क्यों बनवाया ये कोई नहीं जानता। यह आइलैंड दुनिया का सबसे मिस्टीरियस आइलैंड माना जाता है। यहाँ बनी गुफाएं, विशाल मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स और मैग्नेटिक स्टोन भी है रहस्यमय। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ पैसिफिक में स्थित ईस्टर आइलैंड की, जो पोलिनेशियन आइलैंड का सबसे रिमोट एरिया माना जाता है। इस आइलैंड को पारानुई और नेवल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह आइलैंड इतना रहस्यमय है कि इसने आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को भी हैरान और परेशान कर रखा है। अब तक न जाने कितने ही एक्सपर्ट इस आइलैंड पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसा लगता है मानो इस आइलैंड पर प्राचीन समय में कोई एडवांस मॉडर्न सिविलाइजेशन रही होगी, जिन्होंने यहाँ पर कई टन वजनी मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स का निर्माण कराया। ईस्टर आइलैंड अपने मोइस स्टेचू के लिए प्रसिद्ध है। इस आइलैंड की खोज 1772 में डच एक्सप्लोरर जैकब रोगोवेन ने की थी। जैकब इस आइलैंड पर ईस्टर के दिन आए थे, इसीलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड के नाम से रखा गया। असल में जैकब अपने जहाज पर समुद्र की यात्रा कर रहे थे और तभी उन्हें इस आइलैंड पर कुछ मूर्तियाँ बनी हुई नजर आई। इन मूर्तियों की पीठ समुद्र की ओर थी और यह काफी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। इन्हीं मूर्तियों ने जैकब को अपनी ओर आकर्षित किया और जब जैकब ने पूरे आइलैंड का चक्कर लगाया तो उन्हें पता चला यहाँ 10, 20, 50 नहीं बल्कि करीब 900 से ज्यादा स्टेचू बने हुए हैं। इन स्टेचू की हाइट 3 से 33 फीट तक है। सबसे बड़ी मूर्ति 33 फीट की है और उनका वजन 82 टन है। इन सभी मूर्तियों को विशाल स्टोन से बनाया गया है और यह मूर्तियां आर्किटेक्ट की एक मिसाल पेश करती हैं। धीरे धीरे आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर रिसर्च के लिए आने लगे। ऐसी मूर्तियाँ दुनिया के कुछ और जगह पर देखने को मिलती हैं, लेकिन यह उनमें से सबसे अद्भुत और खास थी। पहले ऐसा लग रहा था कि इन मूर्तियों का सिर्फ फेस और अपर बॉडी ही बनाई गई है, लेकिन 2017 में कुछ रिसर्चर्स ने इन स्ट्रक्चर्स के चारों ओर खुदाई की तो उन्हें पता चला इनका निचला हिस्सा यानी कि लोअर बॉडी जमीन के अंदर धसी हुई है। इनको कभी बाहर नहीं निकाला गया और यह मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स जानबूझकर जमीन में दबाए गए हैं। रिसर्चर्स के अनुसार इन मूर्तियों को करीब 8800 साल पहले बनाया गया होगा। हालांकि इन टाइम पीरियड को लेकर कोई सही जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें बाहरी दुनिया से आए एलियंस ने बनाया था, क्योंकि ईस्टर आइलैंड पर ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिनसे यह पता चल सके कि यहाँ पर पहले इंसान रहा करते थे। लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट मानने लगे हैं कि इस आइलैंड पर रापा नुई कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। यूरोपियंस ने जब यहाँ आना शुरू किया तो वो अपने साथ कुछ बीमारियां भी लेकर आए। साथ ही यूरोपियंस ने लोकल लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में बाहरी दुनिया से परेशान होकर ईस्टर आइलैंड के मूल निवासियों ने आइलैंड छोड़ने का फैसला किया और यह आइलैंड धीरे धीरे वीरान हो गया। पहले ये लगा कि शायद समय के साथ ही यह मूर्तियां जमीन में धंस गई होंगी। मिट्टी के उड़ने की वजह से यहाँ सैकड़ों सालों से यह स्ट्रक्चर्स आधे जमीन में धंस गए। लेकिन सालाना 0.5 mm की मिट्टी भी डिस्प्लेस हो जाए तो इन बड़ी स्ट्रक्चर्स को जमीन में धंसने में 15,000 सालों का समय लग जाएगा। यह मूर्तियां क्या इतनी पुरानी है कि इस बारे में सटीकता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। माउस स्टेचू पर काफी अच्छी नक्काशी देखने को मिलती है। कुछ यह मूर्तियां एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन सभी का साइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कुछ की आंखें बनी हुई हैं तो कुछ की नहीं। साथ ही इन मूर्तियों के जो हाथ बने हुए हैं वह काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। इनकी लंबी लंबी उंगलियां तुर्की के गोबेकली टेप में वल्चर स्टोन की तरह दिखाई देती हैं। हालांकि गोबे टेप की साइट 12,000 साल पुरानी मानी जाती है। कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि इन दोनों जगहों में जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनमें कोई डीपली कनेक्शन है। कई सिमिलरिटीज दोनों स्ट्रक्चर्स में नजर आती हैं। दोनों मूर्तियों में कुछ बैग जैसे सिंबल्स भी नजर आते हैं। बर्ड जैसी फिंगर्स भी बनी हुई है। स्कॉर्पियंस का साइन भी इन दोनों स्ट्रक्चर्स पर नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, बोगेकली टेप की मूर्ति के सबसे नीचे लोअर बॉडी का सिंबल्स बना हुआ है। इन सिंबल्स का कोई सिर नहीं है। बड़ी स्टेचू के नीचे सिर्फ हेड का सिंबल बना हुआ है जो नजर आता है। दोनों सिंबल्स के जोड़ने पर एक स्ट्रक्चर्स नजर आता है। यह एक इत्तेफाक है या प्री एशियन सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्हें बनाया होगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।